बिहार की उस मंडी का रुख करेंगे जिसमें दोनों ही सियासी खेमों में सीटों के सौदे हैं, मोल भाव है और ज्यादा सीटें हथियाने का दबाव भी है। आज बिहार चुनाव से जुड़ी दो बड़ी खबरें सामने आई। पहली बड़ी खबर यह है कि महागठबंधन में सीट बंटवारे का पेंच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीआईपी के मुकेश सहनी कम से कम 51 सीटें और उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो अड़ गए हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि एनडीए में अभी सीट बंटवारे का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की मौजूदगी में जेडीयू के पहले उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। उन्होंने बक्सर की राजपुर सीट से संतोष निराला की उम्मीदवारी पर मुहर लगा दी है। दोनों ही गठबंधन के घटक दलों में ज्यादा से ज्यादा सीटें झटकने की कैसे होड़ मच गई है, उसके बारे में आपको बताने वाले हैं। उसके पहले आप बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए आज के दो बड़े बयान जरूर सुने। मेरी डिमांड तो पब्लिक डोमेन में है। आज से 4 महीना पहले ही हमने इच्छा जाहिर किया था कि हमारी पार्टी 60 सीट लड़ेंगे, डिप्टी सीएम वीआईपी पार्टी का होगा। नहीं, ठीक है, उसमें हम कुछ सीट हमने कम भी करने का मन बना लिया है। कितनी सीटें कम कर दूं 60 में? चलिए 58 कर दूं ना, 55 तक लेके जाइए। 55 तक आप मान के चल रहे हैं कि 55 तो इस बार मिल ही जाए। 60 हमें मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन हमारे 55 हम रखते हैं। अगर 51 भी मिल जाए तो मतलब ठीक है। लोगों का कुछ ही दिन में होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। ये वो जो थे, अभी बताइए मंत्री, अभी कैसे इस बार आप जिताइएगा, नहीं फिर जिताइएगा ना। सब काम करने वाले हैं, हम यही कहेंगे। आपके बीच में आए हैं, आपको बताते चले, संतोष निराला पहले भी विधायक और मंत्री रह चुके हैं। वो 2020 में कांग्रेस के विश्वनाथ राम से हार गए थे, यानी एनडीए के सीट बंटवारे में उनकी सीट जेडीयू के खाते से बाहर जाएगी। इसकी उम्मीद बेहद कम है। ऐसे में फिलहाल नीतीश के ऐलान के बाद उनकी उम्मीदवारी पर कोई शक और शुबा नहीं दिखता। लेकिन जिस तरह से मुकेश सहनी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में उप मुख्यमंत्री की कुर्सी और 51 सीट से कम पर नहीं मानने का इशारा किया है, वो यकीनन महागठबंधन को पसोपेश में डालने वाला है। फिलहाल मुकेश सहनी ने ही एक और बड़ी खबर दी है। उनके मुताबिक 15 सितंबर तक विपक्षी गठबंधन में सीट बंटवारे का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा, जबकि एनडीए में यह काम 15 से 20 सितंबर के बीच होने की खबर है। कल सीट बंटवारे पर पटना में तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक हुई है। इसके बाद खबर आई कि फॉर्मूला तैयार हो चुका है और गठबंधन के दूसरे सबसे बड़े दल कांग्रेस पार्टी को 66 सीटें दी जाएंगी। हालांकि कांग्रेस ने अब तक इस मुद्दे पर मुहर नहीं लगाई है, जबकि बीजेपी महागठबंधन में कांग्रेस को इतनी सीटें मिलने की खबर पर मजे ले रही है। संख्या तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन हमारे हिस्से के जो हमारा हिस्सा का बहुत अच्छे तरीका से अपने हिस्से के तरफ हम बढ़े हैं। मरे हुए हाथी को भी 66 सीट अगर दे रही है राजद, तो मानसिक स्थिति का आकलन किया ही जा सकता है। पिछली बार भी 70 दिया था ना, अच्छा है। और कहावत है, नरकों में ठेलम ठेल, तो ये लोग ठेलम ठेल करते रहे, रहना इनको नरकी में है। तो जमकर एक दूसरे पर तंज कसे जा रहे हैं। 70 सीटों पर दरअसल पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन 19 सीटें ही जीत पाई थीं। इस बार सीटें घटने जा रही हैं, इसी वजह से विरोधी दलों को तंज कसने का मौका मिल गया है। बिहार में विधानसभा की 243 सीटें हैं। इनमें दोनों ही खेमों में कैसे ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की प्रतियोगिता चल रही है, अब उसके बारे में भी आप जान लें। पहले महागठबंधन की बात कर लेते हैं, जिसमें आरजेडी 122 से 124 सीटें, कांग्रेस पार्टी 58 से 62 सीटें, लेफ्ट पार्टियां 31 से 33 सीटें, वीआईपी 20 से 22 सीटें, आरएलजेपी 5 से 7 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 से 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन खबर यह भी है कि 66 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को लेकर बात बन सकती है। लेकिन क्या ऐसा होगा, यह महत्वपूर्ण सवाल है। अब तक विपक्षी गठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीआईएम ही शामिल हैं। लेकिन अब पशुपति कुमार पारस की आरएलजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के शामिल होने पर इस गठबंधन के घटक दलों की संख्या 8 पर जा पहुंची है। वहीं एनडीए की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक जेडीयू 102, बीजेपी 101, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 20 सीटें, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 10-10 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए के नेता अक्सर कहते हैं कि उनके साथ कुछ और पार्टियां भी जुड़ सकती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये इशारा वीआईपी की ओर है, जिसने पिछले चुनाव में ऐन वक्त पर आरजेडी को झटका देकर बीजेपी जेडीयू से हाथ मिला लिया था।
हालांकि खुद मुकेश सहनी ऐसी संभावनाओं को खारिज करते हैं। लेकिन सच ये भी है कि दोनों ही गठबंधन के घटक दलों की जोर आजमाइश जारी है। महागठबंधन में मुकेश सहनी ने उलझन बढ़ा रखी है, तो एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी से लेकर उपेंद्र कुशवाहा के अरमान भी आसमान पर हैं। जिस तरह से महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस में ज्यादा खटपट नहीं होने की उम्मीद है, उसी तरह से एनडीए में भी बीजेपी और जेडीयू में आसानी से सहमति बन जाने के आसार हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि छोटे छोटे दलों की बड़ी बड़ी आशाएं कैसे पूरी होंगी। हमारे कार्यकर्ता कुछ बोलते हैं, कोई 40 कर रहे हैं, कोई 35 कर रहे हैं, कोई 20 कर रहे हैं। हम इतना सीट लेंगे जिसमें कि हमारी मान्यता मिल जाए विधानसभा में, तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। लगभग सभी सीटों पर है। जहां हमारे गठबंधन के उम्मीदवार होंगे वहां उनकी मदद करेंगे, जहां हमारी पार्टी की उम्मीदवारी होगी वहां हम उसको जिताएंगे। सीटें सेट हैं, सिर्फ शेयरिंग बाकी है। देखिए, सम्मानजनक सीटें हर दल के हिसाब से अलग अलग है। सीट शेयरिंग का मामला जो होता है वो केंद्रीय नेतृत्व का होता है। इंडिया गठबंधन में सीटों की कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा समस्या एनडीए में है। यहाँ पे नियत समय पर सब फैसला सुना दिया जाए। तो अब बिहार में चुनावी बिसात हर गुजरते दिन के साथ किस तरह से आगे बढ़ेगी, कौन कैसी चालें चलेगा, हर खबर लगातार एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। जनहित में सबसे पहले आपको बताएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।